तो मैना रानी कहती है, हे नारद, जब आप लोग हैं तो हमको देखने की क्या जरूरत है, आप लोग देखो, आपकी पुत्री है। कहते थे भी पहले के जमाने में यदि कोई पूछता था कि ये बालक किसका है, पूछते थे पहले के जमाने में कि ये बालक किसका है, तो कहते थे अरे आप ही का तो है, कहते थे ना। आज के समय में कोई नहीं कहेगा, आज के समय में कहेगा ये हमारा है। उल्टा हो गया। पहले सम्मान बहुत करते थे, आज के समय में सम्मान कोई नहीं कर रहा। आज के समय में तो 1 घंटा हुआ बालक का जन्म हुआ, फोटो खींच लिया, मोबाइल पर डाल दिया। पहले महीनों वर्षों तक बालक की फोटो कोई देखता नहीं था, दर्शन नहीं करते थे, चदरिया में ढक के रखते थे। पता नहीं किस व्यक्ति की गलत दृष्टि पड़ जाए, नजर लग जाए, और नजर लग जाती है। अब आजकल तो नेट का जमाना आ गया, तुरंत लोग हाल पता पड़ जाता है, अरे उनके यहाँ बालक हो। आप कितना ही छुपाना चाहो नहीं छुपेगा। तो नारद से मैना रानी ने कहा, हे नारद, तुम्हारी तो पुत्री है, तुम देखो घर। पहले के जमाने में नाई, ब्राह्मण, पुरोहित ये लोग घर देखते, और ये यदि फाइनल कर देते तो यजमान उनकी बात कभी नहीं टालते थे। अपने पुरोहित, गुरु जी, ब्राह्मणों की बात कभी नहीं टालते थे। अब आज के जमाने में तो ना तो माता पिता भी नहीं देख पा रहे घर। माता पिता भी सोचे कि हम अपनी पुत्री के लिए स्वयं घर देखने जाएंगे, तो स्वयं वो भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आजकल नेट पे ही, मोबाइल पे ही पसंद हो जाते हैं। आज नारद भगवान देखिए कहाँ पहुँचते हैं, कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं, और देवादिदेव महादेव से कहते हैं, प्रभु आप विवाह कराएं। वो मने करते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। जब विष्णु भगवान के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, निवेदन किया। जब निवेदन किया तो भोले बाबा तैयार हो। जब भोले बाबा तैयार विवाह के लिए हुए, तो यहाँ पार्वती मैया भोले बाबा की सेवा करते थे। भोले बाबा की इतनी सेवा करती थी कि चिंतन करते थे, कहते थे, प्रभु हमको तो आप ही पति रूप में जाना चाहिए। आज जैसे ही भोले बाबा को तैयार किया, और यहाँ नारद जी ने मैना रानी से कहा, ठीक है, हमने तुम्हारी पुत्री के लिए एक बढ़िया सुंदर सा वर ढूंढ लिया। जब वर की बात हुई, ठीक है नारद, कुछ समय आया, वही देखिए पार्वती मैया की यहाँ लगुन लिखती है, और यहाँ भोले बाबा का भी देखिए विवाह का पूरा चढ़ाई का सामान आने लगा, और विवाह की तैयारी होने लगी। तो भोले बाबा का भी यहाँ मटियाना लेने के लिए जाती हैं सखी। अब भोले बाबा के यहाँ कौन जाती है, गोपियां तो कोई है नहीं, भोले बाबा के यहाँ तो भूत भूतरिया है सब। यहाँ मैना रानी अपनी पुत्री की लगुन की तैयारी करती हैं, और जैसे ही लगुन पत्रिका लिखती है और नारद जी को देते हैं, और नारद जी कहाँ लेकर पहुँचते हैं, देवादिदेव महादेव के वहाँ कैलाश पर्वत पर, और भोले बाबा के विवाह में ब्रह्मा विष्णु ये आगे रहते हैं, नारद जी भी रहते हैं, इंद्र भगवान रहते हैं। आज भोले बाबा के यहाँ पर जैसे ही लगुन पत्रिका पहुँचती है, तब जब लगुन पत्रिका पहुंचती है तो अब कुछ सखियां आती हैं, बुलौआ लग जाता है मोहल्ले में। अपने यहाँ पर भी विवाह होता है तो बुलौआ देते हैं, विवाह लगुन का भी देते हैं। आप देखना जब विवाह होता है तो माताएं बहनें गाती जाती हैं, खूब गाती हैं। अब ये तो आपको पता है क्या गाती हैं।
बाहर लोग बैठे रहते, खूब गाली देती चली जाती हो, गाती हो। कोई फावड़ी रखे, कोई गैती रखे, कोई तस्सल लिए हैं। अब भोले बाबा के यहाँ तो ये कुछ है नहीं, तो क्या है? भोले बाबा के तो कोई हाथ लिए हैं, जूठा हाथ पकड़े हैं, कोई मुंडी लिए हैं, उसमें मिट्टी भर के ले आएंगे। अब भोले बाबा के लिए भूत और भूतनिया जाते हैं। आज भोले बाबा का मटियाना लेने के लिए कौन जा रही है? भूत और भूतनिया। आज मटियाना आता है, भोले बाबा के चूल्हे चकिया बनते हैं, और देखिए भोले बाबा यहाँ विराजित हैं। भगवान विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे देवादिदेव महादेव का विवाह हो रहा है। कुछ समय बाद देखिए विवाह की वही तारीख आती है। जब तारीख आती है तो ब्रह्मा जी के घर से ब्रह्माणी भोले बाबा को काजर लगाने के लिए आते हैं, क्योंकि दूल्हा को तैयार करना है। अब दूल्हा का जब श्रृंगार होने लगा तो भोले बाबा का उल्टा सीधा श्रृंगार है। भोले बाबा का क्या है? सर्प है, बिच्छू है, ततैया है। अब भोले बाबा को मोर बांधना चाहिए। क्या मोर किस चीज का बंधा है भोले बाबा को? गेहूरे। आपने गेहूरा देखा है? भोले बाबा के सिर पर गेहूरे का मोर बंधा हुआ है। गेहूरा गले में सर्प पड़ा है, तो एक साइड में सर्प भी अपना प्रकाश छोड़ रहा है मणि का। भोले बाबा के सिर पर चंद्रमा भी, भोले बाबा के सिर पर गंगा जी भी विराजित है। देखिए कितना सुंदर रूप भोले बाबा का। आज सभी देवता प्रसन्न हो रहे हैं। अब भोले बाबा ने विवाह क्यों कराया? जब भगवान राम का विवाह हुआ तो भूत लोग भगवान राम के विवाह में जाने के लिए तैयार हुआ, तो भूतों को भगा दिया था। तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था कि आप चिंता मत करो, तुम भी बारात में जाओगे। अच्छा, भूत को ले जाए बारात में, आप बताओ। बहू को लग जाए कोई भूत, या दूल्हा को भूत लग जाए, यदि कोई नेक मटक भी रहोगे तो एक दो गाल में दे दे, यही में लो तो मैं मटक बैठो। आज भूतों को किसी ने नहीं बुलाया, भगवान भूतों को भगा दिया, तो बहुत दुखी होने लगे थे। तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था कि आप दुखी मत हो। वही भूत देखो तैयार होने लगे। आज भोले बाबा की बारात जब तैयार हुई, काजर लगा दिया, ब्रह्माणी ने काजर लगाया, सुंदर सा स्वरूप सजा दिया भोले बाबा का। और भोले बाबा की बारात कैसे जा रही है? भोले बाबा नंदी पर बैठे हैं और नंदी पर बैठे हैं। जब नंदी पर सवार हैं भोले बाबा, तो भोले बाबा नंदी के मुख की तरफ नहीं बैठे, उल्टी साइड बैठ गए भोले बाबा। अब उल्टी साइड क्यों बैठ गए पता? भूतों को देख रहे हैं कि भूत कैसे नाचते जा रहे हैं। भूतों को देखते आज भोले बाबा उस नंदी पर सवार बैठे हुए हैं कि यहाँ मैना रानी और राजा हिमांचल की नगरी में जब भोले बाबा की बारात पहुँचती है, और जब बारात पहुँचती है देखिए कैसे, तो बारात देखने के लिए नगर के सभी छोटे बालक पहुँचते हैं, दौड़ लगाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी जाते हैं। चलो बारात आई है, बारात का स्वागत करना है, आगे से लेना है, बारात का सम्मान करना है। आज जैसे ही उस नगर में देवादिदेव महादेव की बारात पहुंची, तो जैसे ही भूतों को देखा, तो छोटे छोटे बालकों ने देखा कि यहाँ तो भूत है, तो कोई लोटता पटोटता दौड़ता हुआ चला जा रहा है। पूरे उस राजा हिमांचल की नगरी में हल्ला हो गया, अरे भोले बाबा की बारात आई है, देखिए यहाँ तो सब भूत ही भूत दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए? बालक रोने लगे, मैया के पास आए, अरे मैया उधर तो ऐसे ही बारात आई है, किसी का मुख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का आधा धड़ नहीं है। आज सब बालक डरने लगे। जब डरने लगे तो मैया से कहने लगे, मैया बारात में कोई अच्छा व्यक्ति दिख ही नहीं। मैया ने सोचा ऐसी कैसी बारात है, नारद को तेरा
नारद को जब अपने पास में बुलाया तो नारद तुरंत दौड़ कर गए। जहां बारात रुकी थी जनवासी में, वो बारात का बलौल देने के लिए पहुंच गए। चलिए साहब टीका के लिए बारात कहते हैं हम और आप कि जब पूरी टीका की तैयारी हो जाती है तो बारात को बुलाया जाता है कि साहब टीका की तैयारी है, चलो टीका हो जाए। आज भोले बाबा चल दिए। जब भोले बाबा चल दिए, राजा हिमांचल के द्वार के समीप आ गए हैं और मैना रानी देखिए थाली को सजाए हुए हैं। वो कुछ सखियां मैना रानी की खड़ी हैं द्वार पर, गीत मंगल गीत गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। और पार्वती मैया भगवान का चिंतन कर रहे हैं। जैसे ही द्वार पर बारात पहुंचती है, भोले बाबा को जैसे ही मैना रानी ने देखा, देखिए उनके सिर पर तो सर पर बिच्छू, चकैया, अजगर का कमर, करधौनी सब बधी हुई है। भोले बाबा को गेवरी का मोर बंधा हुआ है। मैना रानी ने जैसे देखा तो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगे। नारद को देखा, हे नारद होश में आई, तुमने कैसा पति देखा मेरी पुत्री के लिए। आज नारद जी उस बारात के पीछे खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु ऐसे रूप में कौन टीका कर देगा आपका? आपका काला रूप है, विकराल रूप लग रहा है आपका। देखिए भोले बाबा तो भोले बाबा हैं। आज भगवान विष्णु ने भी उनको इशारा किया, हे प्रभु आप ऐसे रूप बनाकर खड़े हैं, कोई टीका नहीं करेगा। तो देवादिदेव महादेव ने देखिए कितना सुंदर सा रूप बनाया। कैसा रूप बनाया? जैसे कपूर होता है, कपूर कितना सुंदर होता है। देखिए स्तुति होती है वहाँ भोले बाबा की। भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने, दोनों ने स्तुति की और भोले बाबा को आज्ञा दी। तो भोले बाबा ने एक सुंदर रूप बनाया। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम भवं भवानी। हे देवादिदेव महादेव ऐसा रूप बनाओ जैसे कपूर होता है। भोले बाबा ने वैसे ही सुंदर भेष बनाया और सुंदर भेष बनाकर भोले बाबा का टीका हुआ। जब टीका हुआ, टीका होने के बाद में भोले बाबा की भावरे हुए, चढ़ा हुआ सब विवाह संपन्न हुआ। और विवाह संपन्न होने के बाद में भोले बाबा की और पार्वती मैया की राजा हिमांचल ने विदा की। जब विदा की तो मैना रानी के यहाँ खुशी आंसू बह रहे हैं। इस पुत्री को हमने कैसे लाड़ प्यार से पाला है, आज ये हमको छोड़कर जा रही है। आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। पिता के हृदय से आंसू नहीं निकल रहे, उसके हृदय में समाते जा रहे हैं। माँ के आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज देवादिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर कहाँ आते हैं? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर विराजित हैं सभी देवता लोग, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आज शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ और भगवान का चिंतन करने लगे। सभी अपने देवी देवताओं का पूजन किया भोले बाबा ने। और वहाँ स्तुति गा रहे हैं। स्तुति कौन गाते हैं? भगवान ब्रह्मा जी। और क्या कहते हैं? अरे शिव भोले भंडारी अरज है मेरी तुम्हारी। शिव भोले भंडारी अरज है मेरी तुम्हारी। शिव भोले भंडारी अर्ज है मेरी तुम्हारी।
शिव भोले भंडारी अर्ज है मेरी तुम्हारी। शिव भोले भंडारी अर्ज मेरी तुम्हारी। और क्या कहते हैं? बाम भाग जग जननी विराजी, बाम भाग जग जननी विराजी, बाम भाग जग जननी विराजी, बाम भाग जग जननी विराजी। कर त्रिशूले तुम्हारी, कर त्रिशूले तुम्हारी अर्ज है मेरी तुम्हारी। कर त्रिशूले तुम्हारी अर्ज है मेरी तुम्हारी। शिव भोले भंडारी अर्ज है मेरी तुम्हारी। शिव भोले भंडारी अर्ज है मेरी तुम्हारी। ओ शिव भोले भंडारी अर्ज है मेरी तुम्हारी। अर्ध चंद्रमा मस्तकी सोहे, 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 मस्तक सोहे हाँ मस्तकी सोहे, मस्तक सोहे हाँ मस्तकी सोहे, मस्तक सोहे हाँ मस्तकी सोहे, मस्तक सोहे मस्तकी सोहे। कर त्रिशूले विराजे, कर त्रिशूले विराजे अर्ज है मेरी तुम्हारी। कर त्रिशूल विराजे अर्ज है मेरी तुम्हारी। शिव भोले भंडारी अर्ज है मेरी तुम्हारी। जय हो जय हो जय हो जय हो। आज ताली नहीं बजाना है, आज ताली किसी को नहीं बजाना है। शिव भोले भंडारी अर्ज है मेरी तुम्हारी। ओ शिव भोले भंडारी अर्ज है मेरी तुम्हारी। जय हो जय हो। राधे राधे। बोल शंकर भगवान की जय हो। आज ताली नहीं बजाना है किसी को, ताली किसी को नहीं बजाना है। आज
पर्वत जन्मी विराजी, शिव की है ये प्राण अगाने, शिव की है ये शिव की है ये प्राण अगाने, शिव की है प्राण अगानी, भक्तों की प्राण प्यारी, भक्तों की है प्राण प्यारी, भक्तों की है प्राण प्यारी, भक्तों की है प्राण प्यारी। रखियो लाजे हमारे, रखियो लाजे हमारे शरण तुम्हारी, रखियो लाजे हमारे शरण तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, आए तुम्हारी भोले शरण 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 तुम्हारी, सिर पर गंगा धारे, सिर पर गंगा धारे शरण हम आए तुम्हारी, सिर पर गंगा धारे शरण हम आए तुम्हारी। आए